तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.10 का, क्लास 12th मैथमेटिक्स NCERT मैथमेटिक्स से है। तो ये देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एकदम बिल्कुल जल्दी से। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसलिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला ही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो भी कहिए वो इस्तेमाल करेंगे। हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा है, तो बस उसी को हम लोग देख लेते हैं। साइन इन्वर्स है, तो हम क्या करते हैं कि x को हम लोग tan थीटा मान लेते हैं। tan थीटा, तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो ये तो 1 हो जाता है, और tan थीटा को करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और डी थीटा अपॉन dx हो जाता है। फिर आगे हमें dx इज इक्वल टू मिलता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से। लेकिन एक चीज़ और हमें करना होगा स्टूडेंट, कि हमें लिमिट अब चेंज करनी होगी। तो थीटा के अकॉर्डिंग करनी होगी, अभी तक x के अकॉर्डिंग थी। तो अब चूंकि x इज इक्वल टू tan थीटा हमने माना है, तो अब अगर लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 हो तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा x की जगह पर, तो tan इधर आ जाएगा। तो tan इनवर्स 0, यानी tan इनवर्स 0 यानी कि tan के किस थीटा पर वैल्यू 0 होती है, तो 0 पर ही होती है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट 1 है तो 1। तो अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा x की जगह पर, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 1 कब वैल्यू होती है, जब थीटा π/4 के इक्वल हो, यानी कि 45 डिग्री हो। तो इतना कर लेने के बाद अब क्वेश्चन को हम अपने तरीके से लिखना चाहेंगे। तो क्वेश्चन को हम अपने तरीके से कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम देखते हैं। आगे जाइए, हमारे पास है क्वेश्चन साइन इनवर्स 0 to 1 साइन इनवर्स यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे अपने हिसाब से जो हमने लाया है। तो ये 0 से π/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, dx की जगह पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारे पास हो जाएगा कि अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं
हम जानते हैं, पहले हम लोग तो ये लिमिट लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं 0 से π/4 साइन इनवर्स। हम जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो हमारे पास है ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास 0 से π/4 ये लिमिट है। साइन इन थीटा डी थीटा बचेगा। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्या कर सकते हैं, तो 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सॉरी। और अब बाई पार्ट यानी कि आइलेट से तो हमारे पास थीटा अलजेब्रिक फॉर्म में है और सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो हम थीटा को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो लेट नहीं टेक थीटा एज फर्स्ट फंक्शन एंड सेक स्क्वायर थीटा एज सेकेंड फंक्शन। तो जब ऐसा हम कर लेते हैं तो क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट टर्म था तो ये बाहर ही रहेगा, 0 से π/4। तो हमारे पास क्या है, अच्छा इसको हटा ही देते हैं, इन सबको हटा के तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया थीटा और सेकंड फंक्शन हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही छोड़ते हैं एज इट इज एंड सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी थीटा थीटा और सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और होल का इंटीग्रेशन और ये लिमिट लगा देंगे 0 से π/4। ये हो गया। ऐसा करने से अब क्या होगा, यहाँ देखिए ऐसा करने से हमारे पास होगा ये कि 2 तो 2 ही रह गया, थीटा थीटा रह गया, सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो tan थीटा हमारे पास आता है माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, डी थीटा को जब इंटीग्रेट करते हैं तो tan थीटा आता है। तो एक बार tan थीटा का भी इंटीग्रेशन
करना होगा 0 से π/4। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 तो वैसे ही रह जाएगा। अब थीटा एक बार 0 एक बार π/4, यानी कि पहले π/4 -0 और फिर tan थीटा के लिए tan π/4 -tan 0 यहाँ पे। ओके, अच्छा अभी रख कैसे सकते हैं, अभी तो हम रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तो हमने tan थीटा को इंटीग्रेट ही नहीं किया है। जब tan थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तभी तो हम कुछ लिमिट रख सकते हैं, इसलिए हमें इंटीग्रेट पहले करना होगा। तो अभी तो हमारे पास एक स्टेप बचा ही हुआ है, वो क्या बचा हुआ है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 थीटा tan थीटा माइनस, ये तो अभी हमने इंटीग्रेट किया ही नहीं, tan थीटा d थीटा को, इसको करेंगे तो log तो ये 0 से π/4। अब हम अपनी लिमिट को रख सकते हैं, तो फिर वही 2 थीटा की जगह π/4 -0 tan थीटा के लिए तो tan π/4 tan 0 अच्छा माइनस, अब ये लॉग वाला खेल होगा तो माइनस लॉग एक बार cos π/4 cos π/4 एक बार माइनस में log cos 0। ठीक, तो ये हमने अब लिमिट रख दी है, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो 2 तो वैसे ही रह गया, अब ये π/4 -0 यानी कि π/4 ही, tan π/4 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0। अच्छा आ गया ये माइनस log cos π/4 की cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि log 1। अब आगे आते हैं यहाँ पे, तो ये π/4 1 -0 1 हो जाएगा, π/4 में मल्टीप्लाई होगा तो π/4 ही रह जाएगा माइनस। अब माइनस से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस log 1/√2 माइनस माइनस प्लस log 1 की वैल्यू होती है 0। तो आगे आइए, हमारे पास अब ये है
2, तो पाई बाई 4 माइनस log 1/√2। जीरो को हम छोड़ देते हैं क्योंकि जीरो से तो कुछ होना जाना है नहीं। तो अब हम लोग करते हैं 2 से मल्टीप्लाई अंदर। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 log 1/√2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 2 की पावर -½ भी लिख सकते हैं। ये 2 की पावर -1/2 लिखा जा सकता है इसको, 1/√2 को। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू -1/2 log 2, log a की पावर b log a होता है, उसी पे हमने किया है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई बाई 2 प्लस log 2, दिस इज आर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रही बात कि इसको नोटबुक पर नोट करने की, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। इसमें हम आपकी मदद कर देते हैं, 2-3 बार में करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ज़्यादा छोटा कर देंगे तो वो भी सही नहीं होगा। तो आई थिंक आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लीजिए, या आपने स्क्रीनशॉट पहला लिया, अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए। ये आपने दूसरा स्क्रीनशॉट लिया और अब आप तीसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लीजिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय।